नमस्कार साथियों, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशनल हब में। और आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन के सिद्धांतों के बारे में, जो कि हमारे महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एमएड के थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और ICT का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आइए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अभिक्रमित अधिगम और अनुदेशन के सिद्धांतों के संबंध में। अनुदेशन के सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत क्या है, अर्थात अभिक्रमित अनुदेशन किन बातों पर निर्भर करता है, किन बातों पर यह कार्य करता है, ठीक, किन मान्यताओं को मानते हुए अभिक्रमित अनुदेशन कार्य करता है, यही अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत कहलाते हैं। तो यदि हमने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में अभिक्रमित अनुदेशन के अर्थ, विशेषताएं और उनके मूल तत्वों के बारे में अध्ययन किया। इनकी विवेचना के द्वारा हमें यह पता चलता है कि अभिक्रमित अनुदेशन यहाँ पर दिए गए निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से सबसे पहला सिद्धांत है लघु पदों का सिद्धांत। लघु पद अर्थात छोटे छोटे पद। अभिक्रमित अनुदेशन की प्रक्रिया में आपने समझा कि बड़ी विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटकर एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो ये लघु पद हो गए। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मस्तिष्क को जो है नवीन ज्ञान यदि छोटे छोटे भागों में क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो उसे ग्रहण करना मस्तिष्क के लिए सरल होता है, और अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन यही कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये लघु पदों का सिद्धांत कहलाता है। हमारी जो पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें हैं, एक बड़ी विषय के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इसमें हमने देखा कि छोटे छोटे पद हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं। तो ये एक अभिक्रमित अधिगम और अनुदेशन के ही उदाहरण हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, स्वगति से सीखने का सिद्धांत। तो अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन में हमने देखा कि प्रत्येक छात्र अपनी गति से सीखता है, अपनी स्वाभाविक गति से सीखता है। यदि प्रस्तुत ज्ञान में उस गति का ध्यान रखा जाता है तो सीखना जो है अधिक सरल और सुगम हो जाता है। तो हम अभिक्रमित अनुदेशन बालक की स्वगति से सीखने की क्रिया जो है उसका ध्यान रखता है। तत्काल पृष्ठपोषण का सिद्धांत। अभिक्रमित अधिगम में, अभिक्रमित अनुदेशन में तत्काल पृष्ठपोषण प्राप्त होता है, अर्थात बालक द्वारा की गई जो भी त्रुटियां हैं, जो सही या गलत अनुक्रिया है, उसके बारे में, उससे संबंधित जानकारी तुरंत ही प्रतिपुष्टि के रूप में प्राप्त हो जाती है बालक को। तो ये तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत कहलाएगा। सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत। सक्रिय सहभागिता अर्थात बालक अभिक्रमित अनुदेशन की प्रक्रिया में जो छोटे छोटे पद होते हैं उनका जवाब, उनमें पूछे गए प्रश्नों का जो जवाब है, उत्तर, वो लगातार देता रहता है, जिसके कारण जो है वो लगातार अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न रहता है और सक्रिय बना रहता है। इसीलिए इसे सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत कहा जाता है। छात्र अनुक्रियाओं का सिद्धांत। छात्र अनुक्रियाओं का सिद्धांत अर्थात अभिक्रमित अनुदेशन की प्रक्रिया में विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है और उनको बालक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बालक स्वगति से उन छोटे छोटे पदों को सीखता है और उनमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है, यानी वह अनुक्रिया करता है, ठीक है ना। जो प्रश्न पूछे गए हैं एक एक पद में, वह उद्दीपक के रूप में है और उस उद्दीपक के रूप में बालक जवाब देता है, जिसे छात्र अनुक्रिया कहा गया। तो छात्र प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देता है, इसे ही जो है छात्र अनुक्रिया का सिद्धांत कहा गया। और अभिक्रमित अनुदेशन छात्र अनुक्रिया के सिद्धांत का पालन करती है। आगे बढ़ते हैं, और स्वमूल्यांकन एवं प्रगति का सिद्धांत। प्रत्येक पदों को सीखने के दौरान बालक को तत्काल पृष्ठपोषण मिल जाता है, जिसके कारण वह अपनी त्रुटियों को, अपनी कमियों को स्वयं ही जान जाता है, जिसे स्वमूल्यांकन कहा गया। अब जब बालक स्वमूल्यांकन कर लेता है, अपनी कमियों को जान लेता है,
तो वह उसमें सुधार करता है, जिससे बालक के कौशलों में, उसके ज्ञान में, उसकी भावनाओं में जो है वो विकास होता है, जिसके कारण वह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। तो ये स्वमूल्यांकन एवं प्रगति का सिद्धांत। व्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत। व्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत, बालक बार बार अनुक्रिया करता है कि एक पद में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए अनुक्रियाएं करता है। अनुक्रिया सही भी होती हैं और गलत भी होती हैं। इसके द्वारा बालक के व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। वो यह जान पाता है कि ये गलतियां हमसे क्यों हो रही हैं, और वह इसको विश्लेषित करने के बाद स्वमूल्यांकन करता है और इस व्यवहार विश्लेषण के द्वारा अपने व्यवहार में बदलाव करता है, सुधार करता है। ठीक है, तो इसलिए व्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत कहा गया। हमारा अगला सिद्धांत है सामग्री की वैधता का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्यवस्तु को चुना जाता है बालक के पूर्व ज्ञान के अनुसार। ऐसी पाठ्यवस्तु का चुनाव किया जाता है जिससे बालक जो है वो समझ सके, और उसको इस प्रकार से छोटे भागों में बांटा जाता है जो कि ये छोटे छोटे पद एक दूसरे से जुड़े हों और सरल से जटिल के क्रम में व्यवस्थित हों, साथ ही बालकों के पूर्व ज्ञान से भी जुड़े हों। इसलिए यह पाठ्य सामग्री वैध हो जाती है ना। तो इसे ही सामग्री की वैधता का सिद्धांत कहा जाता है। वैध सामग्री का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है ना। वैध सामग्री का मतलब कि बालक इनके बारे में, इनके संबंध में कुछ पूर्व ज्ञान उन्हें होता है, और बालक की आयु, मानसिक स्तर के आधार पर ही प्रश्नों का भी निर्माण किया जाता है, पाठ्यवस्तु का चुनाव भी किया जाता है और उसी क्रम में व्यवस्थित भी किया जाता है। इसलिए इसे पाठ्य सामग्री की वैधता का सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार से साथियों हमने अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांतों के संबंध में चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।